भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की लगभग 65% आबादी गांव में रहती है। यदि ग्रामीण भारत सशक्त होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना मजबूत रहेगी। माननीय सदस्य श्री धनंजय भीमराव महादिक 10 मिनट्स। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के अनुदान मांगों पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और हमारे ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये बजट पेश किया है। महोदय, भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की लगभग 65% आबादी गांव में रहती है। इसलिए ग्रामीण विकास केवल एक क्षेत्रीय नीति नहीं बल्कि भारत के समग्र और संतुलित विकास की आधारशिला है। यदि ग्रामीण भारत सशक्त होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना मजबूत रहेगी। माननीय उपसभापति जी, वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,97,023 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से लगभग 4% अधिक है। इसमें लगभग 1.94 लाख करोड़ ग्रामीण विकास विभाग के लिए तथा लगभग 2600 करोड़ भूमि संसाधन विभाग के लिए रखे गए हैं। यह केवल बजट का प्रावधान नहीं है बल्कि ये विकसित भारत 2047 का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो सपना है, उसको साकार करने की मजबूत नींव है। इस मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा देना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। महोदय, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिसंबर 2025 में संसद ने वीबीजी रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 पारित किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली रोजगार की जो गारंटी पहले 100 दिनों की थी, उसे बढ़ाकर अभी 125 दिन कर दिया गया है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था के माध्यम से रोजगार के साथ साथ जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियां के निर्माण में विशेष ध्यान दिया जाएगा। माननीय उपसभापति जी, जब किसी गरीब परिवार को पक्की छत मिलती है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हमारी सरकार ने करोड़ों गरीब परिवार के जीवन में सम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा किया है। अब तक 3 करोड़ 90 लाख घरों की स्वीकृति दी जा चुकी है और लगभग 2 करोड़ 97 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने 2025-26 से 2028-29 तक के बीच में 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों का निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 54,917 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है सर कि लगभग 2 करोड़ 93 लाख घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त नाम से स्वीकृत किए गए हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। महोदय, ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यह मिशन विश्व का सबसे बड़ा महिला नेतृत्व वाला सामाजिक आर्थिक नेटवर्क बन चुका है। देश भर में लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 92 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। इन समूहों के माध्यमों से महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच मिली है और लाखों महिलाएं छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर रही है। वर्ष 2026-27 में इस मिशन को और मजबूत बनाने के लिए 19,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप लखपति दीदी अभियान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का व्यापक प्रयास चल रहा है। महोदय, ग्रामीण विकास की असली जीवन रेखा सड़क कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है।
इस योजना के तहत अब तक 8,49,000 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति दी गई है और लगभग 7,91,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो लगभग 93% की उपलब्धि है। वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 19,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 प्रारंभ किया है, जिसके तहत 25,000 नई बसावट को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। सर, मैं 2-3 चीजें मैं डिमांड यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सर, ये जो वीबी राम जी जो योजना अभी चल रही है, उसमें कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूँ। पिछली सरकार में 100 दिनों की जॉब गारंटी चलती थी, अब हमारी सरकार ने उसे 125 दिन कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में सर 210 चीनी मिलें हैं। ये चीनी मिलों में एफआरपी और एमएसपी के समस्याओं से घिरी हुई ये चीनी मिलें हैं, क्योंकि एमएसपी जो है वो 7 साल से 31 रुपया चीनी का सेलिंग प्राइस है, जबकि एफआरपी हर साल बढ़ती जा रही है, जिससे मिलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आमतौर पर चीनी मिलें 120 दिन चलती है, ये जो सीजन होता है वो 4 महीने का होता है। तो मैं माननीय मंत्री से गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये चीनी मिलों के जो गन्ना मजदूर है, इनको अगर वीबी राम जी से जोड़ेंगे तो 120 दिन का गारंटेड जॉब इन लोगों को मिल सकता है, जिससे चीनी मिलों को भी फायदा होगा और साथ साथ गन्ना उत्पादक किसानों को भी इसका लाभ होगा। और ये विन विन सिचुएशन किसानों के लिए और वीबी राम जी में काम करने वाले लोगों के लिए भी हो सकती है। और एक सुझाव है सर, जल जीवन मिशन के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल जीवन मिशन में हर घर नल हर घर जल हर गांव में जोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से गांव के अंदरूनी रास्ते खराब हो चुके हैं। वीबी राम जी में अगर हम युवकों को रोजगार देने के एवज में अगर इन गांवों की सारी सड़कें कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी अगर कंक्रीट की बना पाए तो इसका लाभ गांवों को भी होगा और रोजगार देने में भी होगा। और तीसरा और आखिरी सजेशन मेरा ये है सर कि देश की सभी नदियां, रिवर बेसिन जिसको हम बोलते हैं, वो कई सालों से उसको क्लीन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह पे बाढ़ की समस्या निर्माण होती है, पानी का ठहराव नहीं होता, पानी बह जाता है। अगर ये वीबी राम जी में अगर हम युवकों से ये नदियां साफ करने का या रिवर बेसिन क्लीन करने के लिए उसमें से सैंड अगर निकालते हैं तो उसका जो पात्र है वो बढ़ सकता है, पानी की समस्या जो गांव-गांव में आती है वो कम हो सकती है और पानी का ठहराव बढ़ेगा, इससे पानी का स्टोरेज बढ़ेगा और इससे किसानों को भी लाभ होगा। तो ये मैं कुछ सुझाव और डिमांड इसमें रखना चाहता हूं सर, और आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं उपसभापति जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।